ऑन द सर्कल, सर्किल के ऊपर यानी कि सरकमफ्रेंस के जो पॉइंट्स है उनको कनेक्ट करती है। यहाँ पर रिमार्क आपको बताएं तो रिमार्क में आपको ये लिखना है कि डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। किसी भी दिए गए सर्किल के लिए उसकी डायमीटर जो होती है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। इसीलिए एक फैक्ट है जिसको आप नोट कर सकते हैं कि ऑल द डायमीटर्स आर कॉर्ड बट ऑल द कॉर्ड आर नॉट डायमीटर। क्या है? ऑल द डायमीटर्स आर कॉर्ड बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स का मतलब रिवर्स इज नॉट ट्रू कि सारी कॉर्ड क्या डायमीटर होती है? नहीं, सारी कॉर्ड डायमीटर नहीं होती है। लेकिन जो भी हम सर्किल में जो भी हम डायमीटर फॉर्म करते हैं फिक्स पॉइंट से जाती हुई, ये जो डायमीटर फॉर्म करते हैं ये सारी डायमीटर कॉर्ड्स हो सकती हैं, लेकिन सारी कॉर्ड्स डायमीटर नहीं हो। तो ये सिक्स्थ आपने एलिमेंट्स जाना सर्किल का जो है कॉर्ड। नेक्स्ट मूव टू सेवेंथ नंबर आता है टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? तो टेंजेंट एक लाइन होती है, इट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट। टेंजेंट एक लाइन होती है। सबसे पहले मैं आपको फिगर से समझाऊंगी ताकि वर्ड्स में आपको डेफिनेशन अच्छे से लर्न हो सके। तो अगर हमने ये एक सर्किल लिया, इसका ये फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, तो इसमें जो टेंजेंट होगी वो सर्किल के किसी एक पॉइंट को एग्जैक्टली वन पॉइंट को टच करके गुजरती है। जैसे कि हमने ये लिया और इसको डॉट डॉट करके हमने इसको बढ़ाया, दिस इज, सो दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। और ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट को अगर हम टी कह दें, सेंटर को ओ कह दें, तो ये टी जो है, टी हम टेंजेंट कह सकते हैं। इस पॉइंट को पी कह रहे हैं और टेंजेंट को टी कह रहे हैं। ओके, तो टेंजेंट की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि इट इज अ लाइन दैट टचेस द सर्किल at exactly one point, one and only one point, one and only one point। आपने जाना कि टेंजेंट जो होता है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है। यहाँ पर रिमार्क अगर हम लिखें टेंजेंट से रिलेटेड, तो टेंजेंट से रिलेटेड रिमार्क्स आपको ये समझना है कि टेंजेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर ए कि टचेस एट वन पॉइंट। ये जो टच करता है टेंजेंट टचेस एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ से हम इस डिस्टेंस को डॉट डॉट करके एक रेडियस इसमें ड्रॉन करें तो ये रेडियस टेंजेंट के साथ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इट मींस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। फिर सी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? चूंकि ये सर्किल के सरकमफ्रेंस को या सर्किल के ऑन द सर्किल किसी एक पॉइंट को सिर्फ टच करता है, इसलिए टेंजेंट के पास नो इंटरसेक्शन होता है विद सर्किल। यानी कि टेंजेंट नो इंटरसेक्शन with circle। ओके,
ये सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, काटेगा नहीं। और इसमें डी प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी डी जो है वो है टेंजेंट सेगमेंट्स। टेंजेंट सेगमेंट्स क्या है कि आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर मैं समझाती हूँ आपको बाय ग्राफ। टेंजेंट सेगमेंट की, जैसे कि टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल point to a circle are equal in length। क्या इस डिफिनेशन का मतलब क्या हुआ? डायग्राम में हम ये देखते हैं कि अगर हमने एक सर्कल लिया, उसका फिक्स्ड पॉइंट यानी कि सेंटर लिया O, और एक एक्सटर्नल पॉइंट P लिया। P क्या है? यहाँ पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। P हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो मेक श्योर कि मैं यहाँ पे एक फ्री हैंड फिगर बना रही हूँ, तो मेरा फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा। आपको जो भी लाइंस ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ रूलर करनी है, जिससे कि आपका फिगर बिल्कुल एग्जैक्टली बन पाए। तो यहाँ पे ये मैंने दो टेंजेंट्स बनाए हैं, एक T1 टेंजेंट है, एक T2 टेंजेंट्स है। और ये चूंकि एक लाइन होती है, इसलिए हमें इसमें एरो बनाना जरूरी है। ठीक है, किसी एक पॉइंट से P से बनाए। तो जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, सपोज कि पॉइंट A और पॉइंट B पर टच कर रहा है, तो हम ये जो PT1 और PT2 है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। D1 कहने का मतलब है कि P जो टेंजेंट की लेंथ ये है, PT2 इक्वल्स होगा PT1 के। और A B पॉइंट्स क्या होगा? A एंड B are the points of contact। points of contact कहा जाता है। तो आपने इसमें देखा कि points of contact क्या है? जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कमफ्रेंस को, सर्किल को टच करता है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और आपने टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज देख ली, और आपने ये भी जाना कि टेंजेंट जो है वो रेडियाई के साथ, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। टेंजेंट जो परपेंडिकुलर टू रेडियस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इसको जरूर से याद रखिएगा। परपेंडिकुलर टू रेडियस कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है, नो इंटरसेक्शन पॉइंट देता है, और D1 की जो PT2 है वो PT1 के बराबर होता है। तो D प्रॉपर्टी और B प्रॉपर्टी आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी होगी। ओके, टेंजेंट की तरह ही होता है सेकेंड। अब हम पढ़ेंगे कि सेकेंड क्या होता है। दिस इज नंबर, टेंजेंट का नंबर हमारा क्या था? 7 था। ओके, एट नंबर में हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड। सेकेंड क्या होता है सर्किल का? ये सेकेंड की प्रॉपर्टीज अगर हम आपको बताएं, सेकेंड क्या होता है? इट इज अ लाइन which intersect, it is a line which intersect the circumference of the circle, या intersect the circle at any 2 points, at any 2 points। तो अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो
इस तरह की जो लाइन बनेगी वो हमारी सेकेंड कहलाएगी। और ये दो पॉइंट हम कह दें एम और एन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट सर्कल्स एट 2 पॉइंट्स। तो आपके लिए बस सेकंड के लिए इतना जानना जरूरी है कि सेकंड जो है वो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। 9th पॉइंट हम इसमें लेंगे सेक्टर। सेक्टर क्या होता है सर्किल में? तो सेक्टर क्या होता है? दिस इज अ रीजन bounded by this is a region bounded by two radii and an arc। ठीक है, ये एक रीजन है जो 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर बनता है। सपोज कि हमने एक सर्किल लिया, ये आपका एक सर्किल है और यहां से आपने 2 रेडियस खींची। एक रेडियस ये खींची आपने और दूसरी रेडियस ये खींची। तो ये R1 हो गई, ये R2 हो गई और O आपका सेंटर हो गया। जैसे ही आपने रेडियस ड्रॉ करी तो साथ ही साथ आपको एक आर्क भी मिली। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक रीजन है, यानी कि ये जितना ये जो येलोइश पार्ट है, ये जो जितना येलोइश पार्ट हो रहा है आपका, ये आपका एक रीजन कहलाता है जिसमें यहां तक आर्क है। तो यहां से लेकर यहां तक ये एक आर्क है और विथ R1 R2 2 रेडियस से मिलकर जो रीजन बना है वो क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। तो इस रीजन को हम सेक्टर कहते हैं। Okay, then the 10th term is segment। सेगमेंट क्या है? सेगमेंट भी एक रीजन होता है, लेकिन वो रेडियस से मिलकर नहीं बनता बल्कि कॉर्ड से मिलकर बनता है। सेगमेंट a region bounded by a chord and an arc। कैसे? देखिए, ये हमने एक सर्कल लिया, ये हमारा फिक्स पॉइंट है सेंटर। अब यहां से हमने कोई भी एक आर्क खींच दी। कैसे भी आप कहीं भी कोई आर्क खींच सकती हैं, ठीक है। तो ये इस आर्क के साथ जो सेगमेंट बना है, यानी कि दिस वन, ये आर्क है और ये जो येलोइश पार्ट आपका हो रहा है दिस वन, ये आपका क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। ये आपका सेगमेंट कहलाता है। तो जो सेगमेंट कहलाता है। अब सेगमेंट में ही आपने अभी पढ़ा है कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होती है। तो अगर हम एक कॉर्ड को डायमीटर मान लें, यानी कि अगर हमने एक डायमीटर बना लिया तो हमें क्या मिल गया? सेमी सर्किल मिल गया। दिस इज कॉल्ड सेमी सर्किल। तो अब आपका जो सेगमेंट है वो क्या हो गया? आपको जो सेगमेंट मिला वो इक्वली हाफ हो गया। आपको ये पार्ट भी मिल जाता है और ये पार्ट भी मिल जाता है। सेगमेंट में आपका ये पार्ट और ये पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, दोनों ही बराबर हो जाते हैं और हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज हाफ ऑफ वन सर्किल। तो सेमी सर्किल क्या होता है? सेमी सर्किल it is half of the circle, half of a circle। किसी सर्किल का जो आधा होता है, इक्वल हाफ, वो सेमी सर्किल कहलाता है। ठीक, सेमी सर्किल आपको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि सेगमेंट में अभी आप यहाँ पर माइनर सेगमेंट पढ़ेंगे। I have to change the color so that it will be easy for you। Okay, this is called minor segment। ये आपका माइनर सेगमेंट कहलाता है और ये आपका
मेजर सेगमेंट कहलाता है। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट को आप डिफाइन कैसे कहेंगे कि माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, अ सेगमेंट विच इज लेसर द हाफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल से जो छोटा हो रहा है वो माइनर सेगमेंट कहलाता है, और मेजर सेगमेंट ग्रेटर ऑफ द सेमी सर्किल से जो बड़ा हो रहा है वो मेजर सेगमेंट कहलाता है। तो इट इज नोटेड, माइनर सेगमेंट जो होगा वो लेसर देन होगा, लेसर देन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल से लेसर देन होगा, और आपका जो मेजर सेगमेंट होगा